नमस्कार मित्रों, कल हमने देखा कि ट्रेड वॉर का हमारे बिजनेस पर कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है और आज हम करने वाले हैं हमारा नियरेस्ट ट्रेड पार्टनर यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको आसान शब्दों में बोलते हैं दुबई। और गल्फ़ कंट्रीज़ के 34 कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारा बिजनेस होता है, उसमें यूएई सबसे टॉप पर आता है। तो आज हम यूएई से क्या बिजनेस होने वाला है इसको हम डिटेल में जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अशोक गुप्ता किंकर। स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं और आज हम जानेंगे इंडिया और यूएई के आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में। दुबई विश्व का एक अनोखा शहर है जहां हर दूसरा बिजनेसमैन इंडिया से जुड़ा हुआ है। लोगों का तो आना जाना है ही, लेकिन अब बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या एक ये नया गोल्ड माइन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए? आज हम बात करेंगे इंडिया और मिडिल ईस्ट, यानी जिसमें दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब आ जाते हैं, इसके बीच होने वाले ट्रेड की। यह ट्रेड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया और यूएई बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। इंडिया यूएई का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और यूएई भी इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। एक स्ट्रॉन्ग बेस पहले से एग्जिस्ट करता है और आज का नहीं, सिंस बहुत पुराना 60, 70, 80 साल से ये ट्रेड लगातार बना हुआ है। और अब सवाल आता है कि अभी रिसेंट चेंजेस क्या हैं? अभी इंडिया और यूएई के बीच में नए नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इंडिया और यूएई का ट्रेड जो है फास्ट हो गया है और चीपर हो गया है, मतलब बिजनेस करना ईजी हो गया है। अब सवाल ये होता है कि हम क्या एक्सपोर्ट करें या क्या इंपोर्ट करें। एक्सपोर्ट में मैं कहना चाहूँगा कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल इंडिया का बहुत फेमस है, ज्वेलरी तो पूरा यूएई इंडिया की ज्वेलरी से ही भरा हुआ है, और मैं ये कहूँगा मशीनरी। और ये सब, एक बात और बताऊँ कि यूएई इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत के सबसे नज़दीक है और इंडियन वहाँ बहुत रहते हैं, और दुबई अपने आप में अफ्रीका, रशिया और पूरे गल्फ़ का एक ट्रेडिंग सेंटर है, इसलिए यूएई इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इंपोर्ट क्या होता है, क्योंकि आप जब ये एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है ये जानेंगे तभी कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा तभी होगा। इंपोर्ट के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे सबसे ज़्यादा आता है वहाँ से सोना। यहाँ से जो ज्वेलरी बन के जाती है वहाँ से सोना आता है, तभी ज्वेलरी बन के जाती है। फिर ड्राई फ्रूट है, स्पाइसेस, इंडिया सबसे ज़्यादा दुबई को एक्सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्पाइसेस हैं जो इंडिया में उनकी खपत बहुत ज़्यादा है और उनकी प्रोडक्शन कम है, वो वाया दुबई आते हैं। दे आर नॉट ओरिजिनेट इन दुबई, लेकिन वाया दुबई आते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, वो है मेटल स्क्रैप। वो भी वहाँ से मैक्सिमम आता है। अब सवाल आता है पैसा कितना खर्च होगा या पैसा कितना मिलेगा। एक्सपोर्ट का नियम है कि यहाँ जो एक्सपोर्ट करना है वो कहाँ से हमें सस्ता मिलेगा, ये हम रिसर्च करें, और कहाँ महंगा बिकेगा, यानी दुबई में या गल्फ़ में कहाँ महंगा बिकेगा, कौन महंगा खरीदेगा, ये हम रिसर्च करें। और इसके अंदर स्टार्टअप इंडिया आपको पूरा सहयोग देता है, क्योंकि रिसर्च आप अकेले नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक एक्सपर्ट ऐसा आदमी चाहिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, और वो ही आपको बता सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, कौन सा इंपोर्ट होगा। और स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी इसमें आपकी पूरी हेल्प करता है। कौन सा प्रोडक्ट दुबई में किस जगह जाना है या गल्फ़ में किस जगह जाना है, कैसे जाएगा, क्या सावधानियाँ रखनी है, और किस शिपिंग लाइन से जाएगा, वहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैसा कैसे आएगा, एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाई जाती है। हमने एक नई चीज़ इसमें डेवलप की है, वो है हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब होता है, जितनी बातें भी आज हम यहाँ आपको कह रहे हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ये काम करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया की टीम का कोई ना कोई सदस्य आपके साथ हमेशा होगा। आप एग्रीमेंट करने से पहले लेकर एग्रीमेंट करते वक्त, डील को होने के वक्त, पैसा आने के वक्त, हर चीज़ में उसका रोल होगा, जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके और वो डील बहुत स्मूथली हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं और हमारी
आने वाली वीडियो भी अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें किसी अपने फ्रेंड की राय लेना चाहते हैं तो उसको शेयर अवश्य करें। और हम अगली वीडियो के साथ कल फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।